हेलो फ्रेंड्स, साल 2023 की पहली वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है डीप वर्क बाय मिस्टर कार्ल न्यूपोर्ट। अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं 7 बुक्स के। इनकी जो बुक्स हैं मोर देन 35 लैंग्वेज में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। न्यूयॉर्कर, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाइड जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर के लिए ये आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा इनके जो आर्टिकल्स हैं आपको इनकी वेबसाइट callnewport.com पे भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, डीप वर्क क्या है? बेहद पावरफुल एक हैबिट है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं तो हम अपना ये साल जो है बड़ा बेहतरीन बना सकते हैं। हमारा फील्ड कोई भी हो, हम बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क का मतलब है हमारे अंदर एक काबिलियत का होना, एबिलिटी का होना कि बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने टास्क के ऊपर फोकस करना, दैट इज़ डीप वर्क। जहाँ आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, अपने आप को किसी एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व करना, दैट इज़ डीप वर्क। जब आप डीप वर्क में होते हो उस दौरान आपने जो टास्क, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा अपनी अदर प्रॉब्लम या किसी और इशू के ऊपर फोकस ना करना, दैट इज़ डीप वर्क। आज की डिजिटल इकॉनमी के अंदर अगर हमारे अंदर ये पावरफुल हैबिट है तो हम बड़ी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। आज की डिस्ट्रैक्टेड डिजिटल इकॉनमी के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर डीप वर्क वाली हैबिट होती है। तो फ्रेंड, कैसे ये हमें बड़े रिजल्ट्स हासिल करने में हमारी हेल्प करती है, कैसे हम इसको इंस्टॉल करें, कैसे दुनिया के बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं इस हैबिट को अपना के ज़िंदगी में सफल हुए हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। कार्ल जंग जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स बने 20th सेंचुरी के, उन्होंने 1922 में अपना एक डबल स्टोरी स्टोन हाउस घर बनाया। इस घर को उन्होंने, इससे पहले वो इंडिया ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो इंडिया में लोग हैं एक अलग से मेडिटेशन रूम बनाते हैं, तो उसको कॉपी करते हुए उन्होंने भी अपने घर में एक अपना रूम बनाया जिसमें किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। ये उनका प्राइवेट रूम था। वे सुबह 7 बजे उठते और अपना जो राइटिंग का काम है कंप्लीट 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने उस प्राइवेट ऑफिस, उस रूम के अंदर उस काम को करते थे। इसी तरह मार्क ट्वेन जिन्होंने नावल लिखा था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेयर, इस नावल को लिखने के लिए जब वह इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को टोटली आइसोलेट कर लिया था अपने घर से, अपनी फैमिली से। वह अपने न्यूयॉर्क के एक फार्म हाउस में जाके इसके ऊपर वर्क करते थे। कहते हैं उनकी फैमिली उनके लिए मील लेके आती थी, खाना लेके आती थी, तो उनको हॉर्न बजा के जो है डिस्टर्ब किया जाता था, तब जाके उनका ध्यान खाने की तरफ जाता था। कहने का मतलब है कि वह इतना ज़्यादा अपने आप को डीप वर्क में ले गए थे। आगे मैं बात करूं तो इसी तरह डायरेक्टर वुडी एलन कहते हैं इन्होंने अपने 44 इयर्स के पीरियड के दौरान 1969 से लेके 2013 तक जो है इन्होंने 44 फिल्म्स लिखी और उनको डायरेक्शन दी। इनकी 44 फिल्म में से 23 फिल्म जो हैं एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई। तो इतने लंबे पीरियड 44 इयर्स पीरियड के दौरान जो है इन्होंने, कहते हैं, कभी कंप्यूटर तक नहीं था इनके पास। कहने का मतलब है इन्होंने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन से टोटली दूर रखा। इसी तरीके से जेके रोलिंग की अगर बात करें, जो हैरी पॉटर की ऑथर थी, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है आज की डेट में भी, तो जेके रोलिंग भी जो है कंप्यूटर पे तो वह ज़रूर काम करती थी बट वह सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। डीप वर्क की जो आदत है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ राइटर या ऑथर लोग हैं इनके अंदर ही थी या इनके अंदर ही होती है, ये दूसरे बिजनेसमैन लोगों के अंदर भी होती है। जो भी बड़े लोग आज अपनी फील्ड में सफल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं बिल गेट्स, उनके बारे में कहा जाता है कि वह साल में 2 बार थिंक वीक्स जो हैं वह मनाते थे। इस थिंक वीक का मतलब है वह साल में 2 बार
अपने आप को टोटली आइसोलेट कर लेते थे काम से। वह किसी लेक साइड पे किसी कॉटेज वगैरह में चले जाते थे। वहाँ जाके वह कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ते थे और बड़ा सोचना। इस थिंक वीक के दौरान वह पढ़ते और बड़ा सोचने का काम करते। इसी का नतीजा है कि कहते हैं 1995 में उन्होंने जो है अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, नेटस्केप कम्युनिकेशंस के नाम से। डीप वर्क की जो स्किल है ये बहुत कम लोगों में होती है और ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। उसका कारण है नेटवर्क टूल्स, मतलब हमारा सोशल मीडिया। अभी रिसेंट बुक्स ने कुछ एग्ज़ामिन किया कि इंटरनेट का जो है हमारे ब्रेन के ऊपर और हमारी वर्क हैबिट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मोर और लेस सभी एक बात पे एग्री करते हैं कि नेटवर्क जो टूल्स है, कहने का मतलब जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को जो है ब्रोकन करते हैं, जिसके चलते जो हैं हम डीप वर्क वाली हैबिट अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। आज की जो इकॉनमी है ये डिजिटल इकॉनमी है और ये बड़ी कम्प्लेक्स इकॉनमी है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज आपने आज सीखी है, हो सकता है आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स वे आउटडेटेड हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। MIT इकोनॉमिस्ट मिस्टर एरिक एंड एंड्रयू कहते हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर 3 तरह के ग्रुप हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। नंबर 1 वह लोग हैं जो इन इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ अच्छे वे में काम करना जानते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में बड़े सारे काम जो हैं रोबोटिक और मशीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों की इन मशीन के साथ क्रिएटिविटी अच्छी होगी वह लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। सेकंड कैटेगरी वह होगी जो अपने काम को बड़े बेस्ट वे में करते हैं। और तीसरे वह लोग होंगे जो इन मशीन्स में इन्वेस्ट करेंगे, इन मशीन्स को हायर करेंगे। तो अब बात आती है कि हम इस न्यू डिजिटल इकॉनमी के अंदर विनर कैसे बने। अगर हमने न्यू इकॉनमी के अंदर ग्रो करना है तो उसके लिए हमारे अंदर 2 कोर एबिलिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 हार्ड चीज़ों को जल्दी से लर्न करने की काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने फील्ड के अंदर बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। ये 2 कोर क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हमने आज की डेट में ग्रो करना है। अगर हमने मुश्किल चीज़ों को जल्दी सीखना है तो उसके लिए डीप वर्क ही है जो हमारी मदद करता है। हमें इसकी पावर को अंडरस्टैंड करना होगा। हमें इंटेंस फोकस के साथ अपने टास्क के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मुश्किल चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। एक बात कही जाती है कि जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वे कैसे दूसरे लोगों से अलग होते हैं। व्हाट सेपरेट्स दी एक्सपर्ट, तो उसका आंसर है उनका डीप वर्क वाली जो आदत है उनको अपनी फील्ड में बेस्ट बनाती है। सेकंड कोर एबिलिटी अगर हमने न्यू इकॉनमी के अंदर ग्रो करना है वह है हम जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना। ऑथर कहते हैं जब मैं अपनी सेकंड बुक लिख रहा था हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट, तो उस बुक को लिखने के लिए मैंने उस दौरान जो है 50 अल्ट्रा हाई स्कोरिंग कॉलेज अंडर ग्रेजुएट्स की जो है इंटरव्यूज़ ली थी। और ये जो स्टूडेंट थे ये कंट्री के मोस्ट कम्पिटिटिव स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे। इनकी जब मैंने इंटरव्यू ली तो इनमें एक बात मुझे कॉमन नज़र आई, ये बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कम टाइम पढ़ते थे, लेकिन ये जब भी पढ़ते थे इनकी जो फोकस की इंटेंसिटी थी वह बहुत ज़्यादा थी। कहने का मतलब है कम समय में ये डीप वर्क वाली हैबिट को यूज़ करते थे जिससे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते थे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। डीप वर्क जो है आज के बिज़नेस में प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डीप वर्क करना जो है आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं आप अपने अंदर इस एबिलिटी को पैदा कीजिए, गो डीप। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डीप वर्क जो होता है
ये बेहद मीनिंगफुल है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। साइंस राइटर विनीफ्रेड गोल्फर जो हैं, एक बार वह कैंसर से डायग्नोज हुई, उनको कैंसर हुआ। वो कहती हैं मुझे इंट्यूशन हुई कि ये जो डिज़ीज़ है ये मेरी अटेंशन चाहती है, बट मैं अपनी लाइफ के ऊपर जो है फोकस करूँगी। फर्दर वो अपनी बुक में लिखती हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है बेहद एग्जॉस्टिंग और टेरिबल था, बट मैंने उस दौरान जो है जो मेरी लाइफ में अच्छा है उसके ऊपर फोकस किया। फर्दर उन्होंने जो है रोल ऑफ अटेंशन को बड़े अच्छे वे में अंडरस्टैंड किया। वह कहती हैं कि हम ये खुद डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे और किस चीज़ को जो है इग्नोर करेंगे। उन्होंने अपनी 5 साल की रिसर्च के बाद जो है एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड जो है प्रेजेंट की, और ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो हालात होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हमारा जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है वह डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम फोकस जो है कैंसर के ऊपर करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वह अनहैप्पी होगी, अंधकार वाली होगी। दूसरी तरफ अगर हम अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बेहद प्लेजेंट होगी, फिर चाहे हमारे हालात कैसे भी हों। फर्दर वह कहती हैं आप आज जो भी हो, जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी करते हो या जिस भी चीज़ से प्यार करते हो, ये सारा आउटकम हमें मिलता है कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। विनीफ्रेड की रिपोर्ट कहती है कि जैसे हमने सुना है फ्री माइंड जो है शैतान का घर होता है। जब आप अपना फोकस लूज़ कर बैठते हो तो आपका माइंड जो है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में गलत हैं। ये कभी भी उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता है जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हैं। सो विनीफ्रेड की थ्योरी से हम एक बात बड़े अच्छे वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमने गुड लाइफ लीड करनी है तो हमें डीप वर्क वाली हैबिट जो है अपनी ज़िंदगी में कल्टीवेट करनी चाहिए। आज हमारी दुनिया जो भी है, हम जहाँ भी हैं, ये सारा रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हम अपना ध्यान किस चीज़ के ऊपर केंद्रित करते हैं। अब हम जो है ये जानेंगे कि डीप वर्क जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है। इसको जानने के लिए हम एक स्टडी के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड के बेस्ट नोन जो साइकोलॉजिस्ट हैं मिस्टर मिहेले, इन्होंने 1980 में रीड लार्सन जो इनके यंग कुलीग थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, उनके साथ मिलके इन्होंने एक ऐसी टेक्निक इन्वेंट की। और ये जो टेक्निक है ये क्या करती थी कि ये एक पेजर को किसी इंसान के साथ जो है फिट कर देते थे। तो ये जो पेजर होता है ये ऐसे बीप करता था, बीच में बीप का साउंड आता था। तो ये उस इंसान की जो सारा दिन की मूवमेंट है कि कब कोई इंसान जो है बड़ा अच्छा फील कर रहा है, कब लो फील कर रहा है, हमारी इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है उसको ये रिकॉर्ड करता था। इस टेक्निक को जो है उन्होंने नाम दिया एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, जिसको हम शॉर्ट में जो है ESM भी कहते हैं। इस टेक्निक से एक थ्योरी निकल के बाहर आई कि कोई इंसान जो है उसका बेस्ट मोमेंट कब होता है, कब कोई इंसान जो है बहुत अच्छा जो है फील करता है। तो इसका आंसर है जब कोई किसी इंसान का माइंड या बॉडी हम इसको स्ट्रेच करते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा, उस केस में कोई इंसान जो है बड़ा बेस्ट फील करता है। सेकेंडली है जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो वह भी हमारी ज़िंदगी का एक बेस्ट मोमेंट होता है। या फिर तीसरा है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत वैल्यूबल था, हमने उसको अचीव किया, उस किसी काम को डन किया, तो ये कुछ मोमेंट होते हैं जो इंसान के सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं। ये इस ESM मेथड ने उस टेक्निक के थ्रू हमें बताया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक इंसान का जो माइंडसेट है वो क्या है, उसको लगता है जब मैं रिलैक्स करूँगा तब मैं ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा। इंसान का माइंडसेट ये भी रहता है कि मैं काम कम करूँ और मैं जो है इंजॉय ज़्यादा करूँ। फाइनली फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा
अगर हम इस स्किल को कल्टीवेट करते हैं तो हम प्रोफेशनली जो हैं बहुत अच्छे वे में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम अपना 2023 बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें अपने काम में डीप वर्क वाली जो स्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज के वीडियो में फ्रेंड मैंने आपके साथ जो है इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया। बहुत जल्द मैं जो है आपको सेकंड पार्ट में मिलूँगा। सेकंड पार्ट में जानेंगे कि हमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों हम लोग जो हैं डीप वर्क वाली जो स्किल है इसको आसानी से अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्या रुकावटें आती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं मैं आपको सेकंड वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं पूरा साल आपको इस तरह के कंटेंट जो है अपने चैनल पे देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।